दोस्तों ये वीडियो इस कहानी का तीसरा भाग है और कहानी का नाम है ठेकेदार की पत्नी। घर में आए हुए इंस्पेक्टर की दीवानी हो गई। सोनिया ने उसका और अपना टेस्ट करवाया तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, पिछली बीमारी से जो इलाज चला उससे ओमे के शुक्राणु काफ़ी कम ही बनते थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो शराब छोड़ दे और लगातार इलाज करे तो साल 6 महीने में संभव था कि सोनिया गर्भवती हो जाए। पर ओमी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सोनिया ने अपनी सास से कहा तो वो भी ओमी को समझा बुझाकर थक हार कर अपना वापस वृंदावन चली गई। एक बार को तो सोनिया ने आत्महत्या करने की सोची, पर फिर से उसे अपने पिता और यहाँ तक कि ओमी पर भी तरस आ गया। उसके बाद तो दोनों का ख्याल रखने वाला कोई ना होता। उसके पिताजी तो झेल लेते जैसे तैसे, पर ओमी जी नहीं पाता। ओमी तड़के ही भट्टे के लिए निकल जाता, सिर्फ चाय पीकर, फिर 10 बजे वापस आता। उसके बाद नहाकर और खाना पीना खाकर 12 बजे फिर से निकल जाता और फिर शाम को 7-8 बजे वापस नशे में धुत वापस घर आता। उसका ड्राइवर उसे सहारा देकर कोठी तक पहुंचाता। ओमी के दोपहर को जाने के बाद 6 से 7 घंटे सोनिया के दिन के सबसे अच्छे वक्त होते। उसके नौकर उससे हमदर्दी रखते थे। सोनिया सुंदर तो थी और शौकीन भी थी। उसने इतनी परेशानियों के बावजूद भी खुद को काफ़ी मेंटेन रखा था। इन बीच के घंटों में वो अपनी मर्जी से आधुनिक कपड़े पहनती, मन का खाना खाती और अपने पिता और रिश्तेदारों से बातें करती। बीच में मन करता तो स्कूटी लेकर बाजार में घूम पर शाम होते होते उसे डर सताने लगता, ओमी की गालियाँ और लात घूसों के थप्पड़ का। वो कोशिश करती कि ओमी के सामने ना पड़े, पर एक बार ओमी ने नौकरानी के ऊपर हाथ उठा तो उसके आदमी ने उसी रात काम छोड़ने का फैसला किया। अब उसके बिना तो सोनिया मर ही जाती। तो सोनिया ने उसे वादा किया कि ओमी आगे से कभी भी उन दोनों पर हाथ नहीं उठाएगा। और सोनिया ने कहा कि ओमी के आने से पहले वो दोनों अपने क्वार्टर में चले जाएं। तब कोठी में अकेले सोनिया ही रह जाती, गाली खाने और पिटने को। नौकर के सामने ये सब हरकतें ओमी करता तो सोनिया को भी बहुत अपमानित लगता था। वो दोनों नौकर सोनिया से बहुत हमदर्दी रखते थे, पर करते भी तो क्या। अब सोनिया ने भी इस काम को नियमित मान लिया था। वो चाहती थी कि ओमी ज़्यादा पीकर आए ताकि घर आते ही बिस्तर पर सो जाए। दोस्तों ये इस कहानी का तीसरा भाग है और ये यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं हम चौथे भाग में।